कांग्रेस के युवराज के लिए राहत में लगे जवानों पर आई आफत। राहुल गांधी के आराम के लिए खाली हुए जवानों के कमरे, आपदा में भी दिखी युवराज की ठार। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। उत्तराखंड में कुदरत के कहर से सभी के कलेजे कांप रहे थे। खद्दरधारी राजनीति की रोटियों को और स्वादिष्ट बनाने के लिए सियासत का तड़का लगा रहे थे। तभी गृह मंत्री ने आपदा की आग से जल रहे सियासी चूल्हों पर पानी डाल दिया। हिदायत दे दी कि कोई भी सियासतदान उत्तराखंड का दौरा नहीं करेगा सिवाय पीड़ित प्रदेश के मुख्यमंत्री के। लेकिन छोटे सरकार युवराज राहुल बाबा ने हिदायत की हदों को कोई तवज्जो नहीं दी। युवराज अपने उड़न खटोले पर उड़ते हुए उत्तराखंड पहुंच गए 9 दिनों बाद। अब युवराज आए हैं तो स्वागत होगा। जब युवराज साहब का आगमन हुआ तो आईटीबीपी के जवानों को अपना शामियाना मेहमान के सत्कार में खाली करना पड़ा। ये जबरन बिन बुलाए मेहमान थे। दरअसल आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल ने यह कहकर सभी को चौंका दिया कि राहुल गांधी के गौचर में ठहरने के लिए आईटीबीपी के जवान, जिन्होंने दिन भर काम किया था और जो थककर आराम कर रहे थे, उनसे उनके कमरे खाली करा लिए गए। उन जवानों के जो आपदा में राहत और बचाव कार्य में लगे हुए थे, खून पसीना एक कर रहे थे, जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचा रहे थे, उन्हीं जवानों के कमरों को युवराज के आराम के लिए और उनके सुरक्षा कर्मियों के ऐशो आराम के लिए खाली करा लिया गया। आखिरकार क्यों? सियासी नफा नुकसान के लिए थके हारे वीर जवानों को परेशान किया गया। क्या सियासत की साख का वजन आंसुओं में डूबी हजारों आंखों से ज्यादा है? ये समाचार प्लस पर आज बड़ा सवाल है। कांग्रेस के युवराज के लिए राहत में लगे जवानों पर आई आफत। राहुल गांधी के आराम के लिए खाली हुए जवानों के कमरे, आपदा में भी दिखी युवराज की ठार। जी, राष्ट्रीय युवराज हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी के आराम के लिए आईटीबीपी के जवानों के शामियानों को खाली करा लिया गया। सेना के शामियाने को राहुल गांधी का आशियाना बना दिया गया। सैनिक बाहर रहे और सियासत चमकाने गए युवराज ने अंदर आराम फरमाया। ये खुलासा खुद आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल अजय चड्ढा ने किया है। सियासी सल्तनत से छोटे साहब आए थे। समय मस्ती का हो या मातम का, मेहमान आए तो भगवान बनाना ही पड़ता है। आपदा के अखाड़े में राहुल को मेहमान भी बनाना पड़ा और मजबूरी में सलाम भी ठोकना पड़ा। इस बात का खुलासा आईटीबीपी के डीजी ने किया। डीजी ने एक बयान में बताया कि राहुल के उत्तराखंड आगमन पर राहत बचाव में लगे थके हारे जवानों से आईटीबीपी के कैंप को खाली कराया गया था। And as you are all aware, Mr. Rahul Gandhi is an SPG protectee. So his security is of paramount consideration. And ITBP camp being a secure location, it was decided to accommodate there. But it is wrong to say that anybody was forced out or evicted out. It is just a question of relocation, including state government officials, our own officials also. Nobody was evicted out. Alternate accommodation as per stature was provided to all of them. And it is wrong to say that people were evicted and they were left on their own. होम मिनिस्टर साहब ने सियासत के सरताजों को जमीन पर न उतरने की हिदायत दी थी, लेकिन राहुल बाबा के लिए अपनी ही सरकार के मंत्री की हिदायत की कोई हद नहीं थी। किसी को मत जाने दो बोला था। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सब लोगों ने, देश के नेताओं ने ये सुना। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ इस बात के। राहुल सुरखाब के पंख लगाए उत्तराखंड के आसमान में खूब उड़े। दौरे से आपदा प्रभावित पर्वतों का क्या भला हुआ नहीं मालूम, लेकिन धूमिल राजनीति चमकानी थी तो चमका दी। छोटे साहब की सुरक्षा में संगीनें तनी हुई थी। आपदा प्रभावित लोगों को बचाने के सवाल से एकदम अलग। आंसुओं के सैलाब और नदियों के उफान से बिल्कुल इतर। मजबूरी में ही सही, सत्कार जरूरी हो गया था। जब सरकार अपनी मुट्ठी में हो
तो मंत्री की कौन मानता है। उत्तराखंड में जिंदगी मौत के पनाहों में थी, लेकिन छोटे साहब की हवाबाजी पर सांस हलक में अटक गई थी सरकार के कारिंदों की। राजनीति के भीष्म से लेकर भीम तक कानून भूल चुके थे। राजनीति के सभी रंगों के बीच राहुल कांग्रेस के लिए वो चेहरा है जिसके सामने सरकार छोटी हो जाती है। नियम भी अपनी नियति बदल देते हैं। भरत यादव, समाचार प्लस। चलिए इस मुद्दे पर आगे चर्चा करते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ दिल्ली से हैं। आपको देहरादून लेकर चलेंगे। हमारे स्थानीय संपादक अविकल थपलियाल हमारे साथ हैं। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भाई रविंद्र जुगरान साहब मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं विशेष स्वागत करूंगा कुछ देर बाद राजीव महर्षि साहब का, जो उत्तराखंड कांग्रेस के एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। अतिरेकता से अतिरेकता से कई बार लबरेज हो जाते हैं। अगर वो स्टूडियोज में आए तो मैं उनका भी विशेष स्वागत करना चाहूंगा। रविंद्र जुगरान साहब, ये कितना तर्कपूर्ण है, ये कितना न्याय संगत है कि कोई भी नेता, वो राहुल गांधी हो या वो नरेंद्र मोदी हो या कोई भी हो, अगर आईटीबीपी के जवान दिन रात खून पसीना एक करके आपदा पीड़ित लोगों को निकालने का प्रयास करने के बाद 2 घंटे की अपनी आराम की जो उनकी प्रक्रिया है दिन में, वो पूरा कर रहे हैं, अपनी कमर सीधी कर रहे हैं ताकि दोबारा से उस युद्ध के लिए तैयार हुआ जा सके, आपदा प्रभावित लोगों को बचाया जा सके, उनको भी हमारे खद्दरधारी नेता फूटी आंख सुहा नहीं रहे, उनको भगा रहे हैं। आप खाली करो जी। हाँ ठीक है, आप आपदा राहत काम कर रहे हो, अच्छी बात है, चलो बाहर चलो, हम यहां लेटेंगे, हम आराम करेंगे। राहुल गांधी जी के साथ 40 लोगों का लाल लश्कर चलता है, ये पता है आपको। एसपीजी भी है, काले गोरे भूरे चिकत्तेदार धब्बेदार कमांडोज भी हैं, अलग अलग वर्दी वाले, अलग अलग हथियार, छोटे बड़े ऊंचे नीचे, उन सबको भी वहां पे अकोमोडेट किया गया और जवान बाहर। ये क्या दर्शाता है? ये कैसी राजनीति है? देखिए, ये आपदा जो उत्तराखंड में आई है, हाँ, ये राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है। हाँ, और राहुल गांधी जी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि गांधी परिवार का देहरादून और उत्तराखंड से एक सदी का लगभग का जो है भावनागत जुड़ाव भी रहा है। संजय गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो, पंडित नेहरू हो, इंदिरा गांधी रही हो, राहुल गांधी स्वयं रहे हो, प्रियंका गांधी स्वयं रहे हो, सब देहरादून में पढ़े लिखे हैं, और उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, आते जाते रहते हैं, उनके बच्चे नैनीताल में पढ़ रहे हैं। हाँ। तो तीसरी चौथी पीढ़ी जो है यहाँ उत्तराखंड से जुड़ी हुई है। और इस समय जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से ये बताया गया, ये बताया जा रहा है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जी के दौरे के लिए आईटीबीपी के जो क्वार्टर्स थे उनके सैनिकों के, उनको खाली करना पड़ा, उनको शिफ्ट करना पड़ा। तो किसी भी वीवीआईपी का दौरा अगर हो रहा है किसी भी क्षेत्र में और उससे अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो रही है, फोर्स का ध्यान बट रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान बट रहा है, उनको हौसला अफजाई के बजाय वीवीआईपी की सिक्योरिटी, सुरक्षा, उनकी देखरेख और उनके उसमें सारे में अगर तामझाम को जुटना है तो ये दौरा जायज नहीं कहलाया जा सकता। हाँ। खेद की बात यह है कि देश के गृह मंत्री शिंदे साहब ने हफ्ते भर पहले जब मोदी जी आए थे तो उनको दौरा करने से रोका और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने भी दौरा करने की इजाजत नहीं दी, केवल हवाई सर्वे की बात कही थी। हाँ। जबकि मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी की भावनाएं हो सकती हैं, उनकी संवेदनाओं पर हम उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी में अंतर यह है कि नरेंद्र मोदी नहीं, अभी मोदी जी की बात करेंगे। जुगरान साहब 1 घंटे का शो है, 1 घंटे का शो है, 1 घंटे का शो है, आराम से बात करेंगे, चरणबद्ध तरीके से बात करेंगे। अविकल भाई से बात करेंगे। राहुल गांधी जी के इस दौरे को हम कतई भी इसलिए तर्कसंगत जायज नहीं ठहराएंगे जब उसके लिए आर्म्ड फोर्सेस के आईटीबी के सैनिकों को उनके क्वार्टर्स को शिफ्ट करना पड़े। इसका मतलब राहुल गांधी जी अवस्थाएं लेकर आए हैं। हाँ, अविकल थपलियाल, मैं आपके पास आऊंगा। चाहे मोदी हो, चाहे राजनाथ हो, चाहे सोनिया जी हो, चाहे प्रधानमंत्री खुद मनमोहन सिंह जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे छोटे और बड़े और मझोले स्तर के तमाम दूसरे नेता हों, राहत और बचाव कार्यों में ये कोई वीवीआईपी थे ही नहीं। सबसे वीवीआईपी तो हमारे बहादुर जवान हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी बचाव कार्य में।
वो ज्यादा बड़े वीवीआईपी जो अपनी जान हथेली पर रखकर दूसरों की जान बचा रहे हैं, या ये खद्दरधारी वीवीआईपी हो गए? ये जो स्यूडो वीवीआईपी वहां पहुंचे, जो आपदा पर्यटन करने के लिए पहुंचे, आखिरकार इनकी हिमाकत कैसे पड़ गई कि आईटीबीपी के बहादुर जवानों को निकाल बाहर किया गया? मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? तमाम मंत्री वहां क्या कर रहे थे? और जब लोग गुस्सा होते हैं तो इन सबके पेट में दर्द होता है कि आप सब मीडिया वाले आम लोगों की भावनाएं भड़का रहे हैं। राहुल गांधी ने कितने लोगों को निकाला? आईटीबीपी वाले अगर प्रॉपर आराम कर लेते तो शायद शाम के वो और ज्यादा लोगों को निकाल पाते होते, सक्षम होते उसमें। अविकल भाई। अतुल भाई, मौजूदा समय में उत्तराखंड की जो पूरी जनता है और जो पीड़ित लोग हैं, उनके परिजन हैं, ये हाथ जोड़कर जितने भी वीवीआईपी हैं इनसे अनुरोध कर रहे हैं कि भाई आप यहां मत आइए, हम पर दया मत दिखाइए, हम पे अतिरिक्त दया मत दिखाइए, यहां आके उनको श्रद्धांजलि मत दीजिए, इस समय मत आइए फिलहाल 5-7 दिन और। लेकिन उसके बाद भी ये आम जनता की मैं टिप्पणी आपको बता रहा हूं जो उन लोगों ने हमसे फोन पे कही है, क्योंकि इस पूरी त्रासदी से जितने भी पीड़ित परिवार हैं वो तो जख्मी है ही, यहाँ की जो आम जनता है, देश की जनता है, वो बार बार वो सीन देख के, बार बार प्रिंट मीडिया में पढ़ के भी विचलित है, उनका भी मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। और एक तथ्य मैं और बता दूं कि जैसे कहते हैं कि ऐसे दुख की घड़ी में इतने लंबे समय तक ये दुख चल रहा है, इससे लोगों के जो दैनिक दिनचर्या है, उनका स्वभाव है, उस पर भी असर पड़ रहा है। जो आप गुस्से के तौर पे देख रहे हैं कि कुछ लोग खुले तौर पे दिखा दे रहे हैं, और यहाँ की जो जनता है वो अंदर ही अंदर इसमें घुट रही है, और घर की महिलाएं, बच्चे सब कह रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्यों आ रहे हैं। और जहां तक राहुल गांधी की बात है कि राहुल गांधी ने जो नाइट स्टे किया, ये इनकी रणनीतिक भूल रही है, चाहे वो 10 जनपद ने बनाई हो, चाहे वो मुख्यमंत्री ने उनका दौरा बनाया हो। मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी को पता भी नहीं था कि वो यहाँ आएंगे, शायद ये भी एक सच है। लेकिन जो उनका नाइट स्टे था वो ऐसे प्लेस पे किया गया कि जहां जो सेंट्रल केंद्रीय स्थल था राहत अभियान के लिए, जहां से MiG-17 उड़ रहे थे, हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, जहां आईटीबीपी थी, जहां एयरफोर्स थी, जहां पुलिस थी और जहां बाकी लोग थे। तो उस समय ये मौका होता है कि आईटीबीपी के जो जवान है, जो सेना के जवान है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि ये एक ही बार खाना खा के 24 घंटे काम पे लगे हैं, एक बार खाना खा के, इनको दूसरी बार खाना खाने का भी मौका नहीं मिल रहा है। ऐसे मौके पर इनका जो संयम है, जो इनका धैर्य है, क्योंकि उस वैली में प्लेन को उड़ाना कोई आसान बात नहीं है, उसमें मानसिक संतुलन की बहुत जरूरत है, धैर्य की है, संयम की है, एकाग्रता की है। तो मेरा यह कहना है और आम जनता का कहना है, मैं जनता की तरफ से बात कह रहा हूं कि इनकी एकाग्रता को भंग ना करें। वो तपस्वी की तरह, देवदूत की तरह जान बचा रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के, और उसका आपने परिणाम देख लिया कि मुझे जो लगता है कि जो एयर क्रैश हुआ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, वो कहीं ना कहीं ये था कि या तो उनकी नींद पूरी नहीं हुई या उनकी एकाग्रता में भंग पड़ा। निश्चित तौर पर जब भी कोई बड़ी हस्ती कहीं आती है तो पूरे जो सरकारी तामझाम है वो उसका जो ध्यान होता है, जो उसका मानसिक स्वभाव होता है, वो उसकी तरफ केंद्रित हो जाता है। वो ये डर जाता है कि कहीं हम बहुत अच्छा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ये कुछ डांट ना दे, फटकार ना दे। और पता नहीं जब राहुल वहां चुपचाप आए, उन्होंने किस किस से बात करी, क्या क्या निर्देश दिए, भगवान ही जानता है। तो मुझे लगता है कि उस दौरे के बाद जो घटना घटी है पूरे देश के अंदर और जो हमारे शहीद हुए हैं, ये मुझे लगता है कि अगर इनका दौरा नहीं होता तो वो उनकी एकाग्रता भंग नहीं होती। वहां पे सब बड़े अधिकारियों की एकाग्रता भंग हुई है। उसका असर उनके मनोबल पर पड़ा है और उसका हमने दुष्परिणाम देख लिया है। अभी जो इवैक्यूएट किया जाना है, मुझे लगता है कि 4 से 5 दिन और लगेंगे। और जितने भी समस्त वीवीआईपी जो देश विदेश से आ रहे हैं, कृपया कर उत्तराखंड की सरहद में प्रवेश न करें। वो अपना कहीं भी तंबू गाड़ के रह लें, नीचे के इलाकों में रह लें, लेकिन पहाड़ों की ओर रुख न करें। बहुत बुरी स्थिति है, लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। आपने देखा गोविंद घाट में कैसे एक आईएएस अधिकारी की पिटाई हो गई है, कैसे ऋषिकेश में आशोक फर्नांडिस को दौड़ा लिया, यशपाल आर्य को दौड़ा लिया। नहीं, और अविकल भाई खिलाफ हो गए। अविकल भाई, कल ये बात समाचार पृष्ठ पर हमने कही भी थी कि जितने भी खद्दरधारी हैं और जितने भी अधिकारी हैं, वो जनता के हिंसात्मक जो उनकी प्रतिक्रियाएं हैं उनका शिकार हो सकते हैं, क्योंकि लोगों में गुस्सा बहुत है, लोगों में अविश्वास की भावना इतनी ज्यादा है कि हम यहां मर रहे हैं और तुम राजाओं की तरह उड़न खटोले का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम आपदा पर्यटन कर रहे हो। यार लोगों की जान की कीमत नहीं,
जो लोग मरे उनके पेट में अन्न का एक दाना नहीं, उनके आमाशय खाली निकले और यहां पर स्कॉच और काजू खाए जा रहे हैं पहाड़ पर बैठ के। तो आम लोग, अगर अमिताभ अग्निहोत्री जी गुस्सा ना हो तो क्या करें? ये कैसे भागी विधाता हैं? ये कैसे नेता हैं? ये कैसे जनप्रतिनिधि हैं? होंगे युवराज अपने घर के, हमें फर्क नहीं पड़ता। देखिए, बड़ी विचित्र स्थिति है। इस देश ने जो मानक तय किए थे ना नेतृत्व के, हाँ। उन मानकों से 100 किलोमीटर दूर तक एक नेता मुझे देश में नहीं दिखता किसी पार्टी में। गांधी कभी सिपाही लेके नहीं चला, नुआ खाली गया जवाहरलाल नेहरू और पटेल की इच्छा के विरुद्ध। उसने कहा कि मैं भारत की आजादी में रोशनी देखने के लिए दिल्ली नहीं रहना चाहता, मैं वहां जाना चाहता हूं जहां लोग मर रहे हैं। दूसरा उदाहरण देता हूं, लोग कहेंगे आप अमिताभ जी इतना पुराना उदाहरण ले आए, महात्मा गांधी। राम मनोहर लोहिया उसी विभाजन के दौर में मंत्री नहीं बने थे सरकार में। जवाहरलाल चाहते थे फिर भी वो मंत्री नहीं बने, गांधी चाहते थे फिर भी नहीं बने। उनके कुछ वैचारिक मतभेद थे जवाहरलाल जी से, लेकिन वो दंगा पीड़ितों के इलाके में गए और एक मुसलमान को अपनी गाड़ी में बैठा लिया और सारे हिंदुओं ने उनको घेर लिया और कहा आपको मारेंगे नहीं तो इसको उतारो। तो लोहिया ने कहा मैं प्राण दे दूंगा लेकिन जब तक प्राण है इसको नहीं उतारूंगा। आज के दौर का बता दूं, 70 के दशक का समय, चंबल घाटी थर्राती थी बागियों से। जयप्रकाश जी को बागियों ने चिट्ठी भेजी कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन बिना फौज फाटा के आइएगा आप और प्रभावती। जयप्रकाश जी तमाम केंद्र सरकार और राज्य सरकार